हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करिकुलम तक का कंप्लीट करवा दिया था एजुकेशन का। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपलसरी और कोर सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपलसरी और कोर सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में समझा देती हूँ, जैसे कि हमारा ही अपना करिकुलम देख लेते हैं क्लास 12 का। तो उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 5 जो रहते हैं वो हमारे कंपलसरी रहते हैं और एक जो रहता है वो हमारा ऑप्शनल रहता है। तो इसमें हमारा कंपलसरी 5 है और कोर सब्जेक्ट 1 है। तो इसमें आता है आप लोग का फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज स्टूडेंट को याद करना रहता है 2 लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज वो रहता है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो मिक्सचर रहता है मदर टंग का और आर्किक लैंग्वेज का। और दूसरा जो हमारा रहता है वो कोई भी सब्जेक्ट रहता है, जैसे हिंदी हो गया जो जिसका मदर टंग हो गया हिंदी, एलिमेंट्री इंग्लिश रहता है जिसका जो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहता है पहले वो लोग का ये हो जाता है। फिर इंग्लिश रहता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर दैन हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश एंड एशियन लैंग्वेज। ये लोग का जो दूसरा सब्जेक्ट ये लैंग्वेज रहता है वो लोग का ये सब रहता है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है सोशियोलॉजी, जो जनरल कोर्स रहता है 2 साल का सोशियोलॉजी का। थर्ड में है मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, जनरल कोर्स रहता है इसका भी 2 साल का रहता है के लिए रहता है। और फोर्थ पॉइंट में हमारा हैंडीक्राफ्ट, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है हैंडीक्राफ्ट का, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, टेलरिंग हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, वर्कशॉप, प्रिपरेटरी वर्क, सेविंग और नीडल, ये सारा हमारा हैंडीक्राफ्ट में आ जाता है। ये एक सब्जेक्ट दिया गया है स्टूडेंट्स को जानने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब्जेक्ट ऑफ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम का क्या ऑप्शनल पार्ट का जो सब्जेक्ट रहता है वो है। तो कमीशन ऑर्गेनाइज करता है ऑप्शनल करिकुलम को 7 मेन स्ट्रीम में, 7 मेन स्ट्रीम में और सेक्शन में। स्टूडेंट को चुनने के लिए कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को इन ऑप्शन में 3 पीस चुनने होते हैं। तो इसमें म्यूडलियर कमीशन जो है वो डिस्कस करता है बहुत सारा। आप लोगों की बुक में एक चार्ट दिया रहा होगा। 1 नंबर में ह्यूमैनिटीज, सेकंड में साइंस, टेक्निकल नॉलेज, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस। इसमें से स्टूडेंट्स को कोई 3 पीस चुनने रहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किया है कमीशन हमारा एग्जामिनेशन को और अच्छा बनाने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोला है कि कमीशन सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पर डिपेंड रहने के बजाय प्रैक्टिकल इम्पर्सनल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पर भी जोर दिया जाए। तो सेकेंड है एग्जाम को और ज्यादा भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए। नंबर 3, सिर्फ एनुअल एग्जाम को देखकर स्टूडेंट को इवैल्यूएट ना किया जाए। उनके स्कूल जो लाइफ की जो टीचर्स अगर अच्छा पढ़ाए तो उनको लगभग 4 इयर्स का मौका और देना चाहिए। उसमें जो मार्क्स वगैरह होता है तो नंबर्स की जगह ग्रेड का भी यूज किया जाए। हमारा जो 5th पॉइंट है, जो स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन तैयार किया जाए, जैसे क्लास 11 और 12 के लिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया है अभी। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें दिया हुआ है सिर्फ एक एक्सटर्नल एग्जाम होना चाहिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टीचर्स। तो म्यूडालियर कमीशन जो है वो डिस्कस करता है बहुत सारा प्रॉब्लम टीचर्स का, जैसे इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, जो सेम पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए टीचर्स को अपॉइंट करने के मैटर में। तो टीचर्स को जो अपॉइंट किया जाता है उसमें किसी भी टीचर्स को अलग पॉलिसी में अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, वो एक ही पॉलिसी रखना चाहिए सारे टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है टीचर्स के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा रखने चाहिए, इससे टीचर्स को भी हेल्पफुल होता है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो टीचर्स का रिटायरमेंट एज एटलीस्ट 60 होना चाहिए, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसमें 64 ईयर्स को उनको और चांस देना चाहिए। हमारा जो 4th पॉइंट है वो स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा टीचर्स को पे करने के लिए उनके मेरिट के हिसाब से। अगर कोई टीचर का मेरिट ज्यादा अच्छा है तो उनको ज्यादा पे किया जाएगा तो, और लेकिन अगर किसी टीचर्स का मेरिट कम अच्छा है तो उनको कम पे किया जाएगा। ये स्पेशल कमेटी है जो अपॉइंट किया जाएगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो अनट्रेन टीचर्स के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा टीचर्स का ट्रेनिंग, जैसे जो टीचर ज्यादा अनट्रेन्ड है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाती है, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग 1 साल के लिए, ग्रेजुएट को 1 साल के लिए और जो नॉन ग्रेजुएट है उनके 2 साल के लिए ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा टीचर का ट्रेनिंग।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू स्कूल मैनेजमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या है, तो इसका मतलब जान लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल को मैनेज करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन तैयार किया गया है। तो जैसे इसमें पॉइंट वाइज दिया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन सेकेंडरी एजुकेशन लेगी। इसमें 24 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे और सेकेंडरी एजुकेशन का डायरेक्टर इसका चेयरमैन होगा। और जो सेकेंड पॉइंट है वो हर स्टेट में एक एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा जो स्टेट को एडवाइस देगी एजुकेशन से रिलेटेड। जो एडवाइस होगा वो ये देगा। थर्ड पॉइंट जो है वो क्वालिफाइड इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा स्कूल का ध्यान रखने के लिए। जो क्वालिफाइड इंस्पेक्टर रहेंगे वो लोग को अपॉइंट किया जाएगा स्कूल्स के ध्यान रखने के लिए, स्कूल को कैसे मैनेज करना है थोड़ा बहुत। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हर स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होगा। तो जो एक कमेटी जो होगा वो मैनेजमेंट वाला वो एक होगा हर स्कूल में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड होगा, जैसे 300 to 750 होगा पूरे स्कूल में। हर क्लास में लिमिटेड 30 to 40 होगा, जिससे वजह से हर बच्चों पे ध्यान अच्छे से दिया जा सके। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये है कि वीक में 6 days एटलीस्ट पढ़ाई होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, तो इसका ये मतलब है एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन बनाया है, वो एडवाइस दिया है हर नंबर। तो क्या क्या एडवाइस है, इसमें 3 पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो हर स्कूल ट्रेन गाइडेंस ऑफिसर पर करियर मास्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो जैसे हम ही लोग के स्कूल में देख लिया जाए तो करियर को लेके किसी न किसी को अपॉइंट किया जाता है। तो हर स्कूल जो है वो ट्रेन गाइडेंस ऑफिसर या करियर मास्टर को अपॉइंट किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है टीचर्स गार्जियंस और जो काउंसलर है वो स्पेशल रोल जो है प्ले करता है, प्रॉपर गाइड देता है और प्रॉपर काउंसलिंग देता है। और ये जॉइंट एफर्ट को वैल्यूज एथिक्स ये सब कैसे डेवलप करना है ये सब बताता है। कमीशन रिकमेंड करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिशमेंट को कंट्री का डिफरेंट पार्ट में कंसल्टेंट टीचर्स का ट्रेनिंग के लिए। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो फिल्म के थ्रू प्रमोशन अरेंज करता है, जिससे स्टूडेंट को बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चलता है मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक की कमीशन क्या रिकमेंड किया टेक्स्ट बुक को लेके सेकेंडरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो रिकमेंड किया टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है जो हाई पावर कमेटी है वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी टेक्स्ट बुक का। और कमीशन ने सिफारिश की है टेक्स्ट बुक को बेचने से एक फंड बनाया जाए। इस फंड में होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, गरीब बच्चों को फ्री में बुक्स प्रोवाइड किए जाए, साथ ही में बच्चों को दूसरी तरीके का मदद भी इस फंड से किया जाए। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसमें ये बोला कि एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक ही बुक रखा जाए। मतलब एक टॉपिक के लिए जैसे एजुकेशन का अगर पढ़ाई किया जाएगा तो उसके लिए 2 या 3 बुक नहीं बनाया जाए। हिस्ट्री अगर पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए 2 या 3 बुक नहीं बनाया जाए, बल्कि वो एक चीज के लिए एक ही बुक रखा जाएगा। अब जो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि स्कूल बुक किसी एक रिलीजन को लेके नहीं बताए, बल्कि हर बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे हर चीज का। जैसे हर रिलीजन के बारे में स्कूल बुक्स हमें बताएगा, किसी एक चीज के बारे में हमें नहीं बताएगा। जैसे किसी मुस्लिम का हो गया या हिंदू का हो गया, सिर्फ एक रिलीजन के बारे में हमें नहीं बताएगा। हमें हर रिलीजन का नॉलेज इक्वली देगा। अब जो हमारे इसका लास्ट पॉइंट है उसमें ये है कि टेक्स्ट बुक जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट जो होता है वो टेक्स्ट बुक बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर देता है, तो बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इसमें कमीशन जो है हमारे रिकमेंड करता है कि टेक्स्ट बुक को जल्दी जल्दी नहीं चेंज करना चाहिए, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो एक टेक्स्ट बुक बन जाएगा वो एटलीस्ट 4 या 5 years चलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, मेडालियर कमीशन रिकमेंड किया डायनेमिक टीचिंग मेथड सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो ये जो कमीशन है ये मुदालियर कमीशन किया है, वही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको बाद में इंसान मुदालियर कमीशन कहने लगा है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताता है, इसका मैं इसी मतलब आप लोगों को बता देती हूँ। स्कूल का जो पढ़ाई है उसका मकसद ये है कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाना है, सही सोच सिखाना है और मेहनत से काम करने का आदत डालना है।
अब जो इसका सेकेंड पॉइंट है, तो इसमें ये बताता है कि सिर्फ किताब को याद कराने के बजाय बच्चों को ऐसे काम और प्रोजेक्ट करने चाहिए, प्रैक्टिकल करने चाहिए, जिनसे वो करके सीखे और इस चीज को बेहतर समझे। मतलब लाइक सिर्फ थ्योरी बच्चों को नहीं करवाना चाहिए, सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि ऐसे काम कराना चाहिए जो उन फ्यूचर में कर सके। जैसे कोई एक्टिविटीज वगैरह हो गया, वैसा चीज करवाना चाहिए बच्चों को जो उनका फ्यूचर में काम आ सके। हमारे और जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें ये दिया हुआ है कि कमिटी ये मानता है कि जो डेली होमवर्क है स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में ये दिया हुआ है कि कमीशन रिकमेंड करता है कि लाइब्रेरी हर एक स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में स्टैब्लिश होना चाहिए, किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि कमीशन का मानना था कि क्लास में चार्ट, मॉडल, पेंटिंग एक्सेट्रा ये सब का यूज होना चाहिए, ताकि बच्चों को ध्यान पढ़ाई में लगा रहे और वो लोग जो समझते हैं वो इजी वो लोग समझ सके, और जो कठिन बात आसानी से समझ में आए। मतलब जो वो लोग हिस्ट्री वगैरह जो भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हैं तो वो सब बहुत टफ होता है उनके लिए, तो ये सब इजीली वो लोग को समझ में आ सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन्स एजुकेशन एंड को एजुकेशन। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कमीशन नोट करता है को एजुकेशन मतलब गर्ल्स और बॉयज पहले मतलब गर्ल्स और बॉयज प्राइमरी लेवल में साथ में पढ़ते थे इंडियन का एजुकेशन में। ये इक्वल माना जाता था, ये नॉर्मल माना जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कमीशन का मानना था कि बच्चे प्राइमरी में ही नहीं बल्कि सेकेंडरी लेवल में भी साथ पढ़े। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कमीशन बिलीव करता था कि जो डोमेस्टिक साइंस है मतलब घर गृहस्थी का जो डोमेस्टिक साइंस है वो स्कूल करिकुलम में स्पेशली गर्ल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, रखना चाहिए, जिसके मतलब ये सारा जो डोमेस्टिक साइंस है ये उनके फैमिली, उनके सोसाइटी में ये सारा चीज का रोल होता है, तो स्पेशली गर्ल्स को ये मदद करेगा उनके फ्यूचर में, इसीलिए। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो कमीशन ये रिकमेंड करता है कि अगर जहाँ पे गर्ल्स रहती है वहाँ पे अगर स्कूल और कॉलेजेस या यूजेस का जो सामान है वो अगर अवेलेबल हो और पेरेंट्स परमिशन दे दे तो गर्ल्स और बॉयज मतलब वहाँ पे साथ पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। बहुत तरीके का स्कूल होता है, मेडालियर कमीशन रिकमेंड किया था बहुत तरीके का स्कूल होना चाहिए सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट है लोअर सेकेंडरी स्कूल्स। तो लोअर सेकेंडरी स्कूल्स में क्या है, कुछ स्कूल जो होता है वो जिसमें 3 क्लासेस होता है, क्लास 6 से 8 तक जो एडमिशन किया जाता है। प्राइमरी स्कूल जब बच्चों का कंप्लीट हो जाता है तब वो एडमिशन किया जाता है क्लास 6 to 8 तक। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई स्कूल। जो 10th स्टैंडर्ड स्कूल, जिस टाइम पे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड स्कूल में होते हैं उसको हाई स्कूल कहते हैं। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हायर स्कूल। जो कुछ स्कूल होते हैं जिसमें क्लास 8 से लेकर क्लास 11 तक पढ़ाया जाता है वो होता है हायर स्कूल। अब हमारा जो है वो फोर्थ पॉइंट है गर्ल्स स्कूल। अकॉर्डिंग टू द कमीशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है सेपरेट गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स का एक अलग स्कूल स्टैब्लिश किया जाता है अलग रीजन के लिए। मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट में अलग अलग गर्ल्स का स्कूल स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। अब जो 5 नंबर है यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक है, रेसिडेंशियल डे स्कूल होगा 6 नंबर का, रेसिडेंशियल डे स्कूल होगा। तो स्टूडेंट रेसिडेंशियल डे स्कूल क्या है, तो स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं 8 बजे से 6 बजे तक, उनका फूड स्नैक्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पेरेंट्स जो स्पेंड करता है एक्स्ट्रा मनी उनके लिए, मतलब उनका फूड स्नैक वगैरह के लिए प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट एक्स्ट्रा मनी देता है उनको। तो ये जो है हॉस्टल टाइप का हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ही स्टे कर सकता है। वो एक स्कूल का एनवायरनमेंट देने के लिए बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है। अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है रेसिडेंशियल स्कूल। तो कमीशन रिकमेंड करता है रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो रूरल एरियाज में होना चाहिए। इसलिए चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूव करते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मतलब उनको कौन देखेगा उनके बच्चों को। तो रेसिडेंशियल स्कूल वैसा स्कूल हो जाता है जैसे हॉस्टल टाइप, तो बच्चे वहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं। अगर पेरेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो बच्चों का पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, कमीशन रिकमेंड करता है। अब जो हमारा 7 पॉइंट है वो है पार्ट टाइम स्पेशल स्कूल। अब पार्ट टाइम स्पेशल स्कूल क्या है, तो कमीशन जो है अकॉर्डिंग टू कमीशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे बीच से पढ़ाई छोड़ देते हैं अपना एजुकेशन कंप्लीट किए बिना फॉर लाइक 14 ईयर से छोड़ देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल पार्ट टाइम स्कूल भी खोला जाएगा, सेट किया जाएगा।
और हमारा जो 8 पॉइंट है वो है हैंडीकैप स्कूल। तो कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पब्लिक स्कूल। तो पब्लिक स्कूल का क्या मतलब है? कमीशन का मानना था कि स्कूल में देशभक्ति वगैरह से रिलेटेड भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए और स्कूल का जो भी जरूरत का जो सामान होता है वो मतलब खुद पे डिपेंड होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कूल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन का स्कूल, कुछ स्कूल टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्टैब्लिश करना चाहिए इंडस्ट्रियल एरियाज के साइड में। कंट्री के लिए मतलब कंट्री का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पे कुछ स्कूल टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी स्टैब्लिश होना चाहिए, करना चाहिए। और हमारा जो 11 नंबर है वो एग्रीकल्चर स्कूल। एग्रीकल्चर स्कूल को रूरल एरियाज में स्टैब्लिश करना चाहिए जिससे बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा जान सके, क्योंकि रूरल एरियाज में जो बच्चे पढ़ेंगे वो लोग ज्यादातर अपने माँ बाप की तरह ही एग्रीकल्चर में ही ध्यान देंगे, तो उनके लिए एग्रीकल्चर स्कूल भी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है ट्रीलिंगुअल फॉर्मल 3 तरीके का लैंग्वेज होना चाहिए एजुकेशन के लिए। और कमीशन ये जो है ये रिकमेंड करता है। तो इसका 4 पॉइंट है, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। तो मदर टंग, ये फर्स्ट पॉइंट में इसको दिया हुआ है, जो मदर टंग और या रीजनल लैंग्वेज ये जो है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में। इसको इसको डायरेक्ट करेगा सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। और जो स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा वो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बनाया जाएगा। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है 3 लैंग्वेजेस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए, जो है एक है मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, या सेकेंड में है हिंदी और थर्ड में है इंग्लिश। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कमीशन रिकमेंड करता है लोअर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट के लिए को मतलब लर्न करना चाहिए इंग्लिश और हिंदी विदाउट उनका मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है। इसके जो मदर टंग, जिसका मदर टंग हिंदी है, वो कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज लर्न कर सकता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है वो एटलीस्ट 2 लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए स्टूडेंट के लिए हाई और हायर स्कूल में। 1 वो होना चाहिए उनका मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, और सेकेंड में जो है वो संस्कृत हो सकता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं लोग संस्कृत को। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।